नो स्टूडेंट्स अज असी यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ होर क्वेश्चन करांगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरवल -3 to +3। फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी मॉडुलस एक्स लेस देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी मॉडुलस ऑफ एक्स -2 लेस देन 2। एंड सेकंड वन इज फाइंड के फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन k is equal to 1/3. Now because x is uniform random variable uniform distribution from -3 to +3, so therefore अगर यदि PDF की गल करिए which is 1/b - a 6 for all x from -3 to +3. Now first part is probability x less than 2. सो इट मीन्स -3 to 2 इंटीग्रेशन करनी है असी fx dx की। fx इज 1/6 -3 to 2 1 dx 1/6 सी वैल्यू कॉन्स्टेंट सी टेकिंग कॉमन। सो 1 की इंटीग्रेशन की x अपर लिमिट माइनस लो लिमिट किया, सो वी विल गेट 5/6। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2 is 5/6. Next part is probability modulus of x less than 2 means probability of x when x lies between -2 to +2. So असी इंटीग्रेशन कर देंगे -2 to 2 +2 fx dx दी। fx is 1/6 taking 1/6 कॉमन 1 दी इंटीग्रेशन x। So upper limit minus low limit किता we will get 4. So which is 4/6 means 2/3. Now next is probability of modulus of x -2 is less than 2. So which can be written as -2 less than x -2 less than 2. Adding 2 on all sides. So we will get 0 less than x less than 4. Means we will integrate fx dx from 0 to 4, but क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, सो वी विल इंटीग्रेट। सब तो पहले तो असी 0 to 4 लिखांगे, फिर उन्होंने ब्रेक करांगे 0 to 3 + 3 to 4। 0 to 3 fx की वैल्यू 1/6, 3 to 4 fx की वैल्यू कितनी है 0। सो ये वाला पोर्शन तो 0 आ जाएगा। सो अगेन इथों तुहाडे कोल लिमिट 3/6 इंटीग्रेशन विच इज 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट इज 1/2 एंड दिस इतना सी साडे कोल फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन k is 1/3. We have to find the value of k. Now greater than k means k to कितने तक करनी है असी इंटीग्रेशन 3 तक। fx dx इज इक्वल टू 1/3। fx की वैल्यू कितनी है साडे कोल 1/6 dx इज इक्वल टू 1/3। ना 1 की इंटीग्रेशन की x, सो अपर लिमिट माइनस लो लिमिट किता वी विल गेट 3 - k/6 is equal to 1/3. So this is 9 - 3k is equal to 6 - 3k is equal to -3. So k is equal to 1. So k दी वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई 1. Now very important question. If x is random variable with a continuous distribution function capital Fx, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का सानू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है कैपिटल एफ एक्स। वी आर टू शो दैट एफ एक्स हैज यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। असी ये शो करना कि जेड़ा कैपिटल एफ एक्स एक वेरिएबल आएगा दैट वेरिएबल हैज यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 0 to 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट वाई इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। देखो असी y की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, मीनस असी y का PDF फाइंड करना, ते असी ये भी शो करना कि जो y का PDF आ y का f ऑफ y कह लो या g ऑफ y
जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 ओवर बी माइनस ए, क्योंकि असी ये शो करना कि वाई हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन ए टू बी, सो मीन्स वाई दी पीडीएफ इज 1 ओवर बी माइनस ए, मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। सो वाई दी पीडीएफ फाइंड करनी आ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ y ਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ, then we will get PDF of that random variable। मीन्स अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ रैंडम सुपोज करो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया किसी रैंडम वेरिएबल का, अगर वो कंटीन्यूस रैंडम वेरिएबल आ तो कैपिटल एफ एक्स ਉਹਦਾ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ, अगर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट कर दिए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए, then we will get its PDF स्मॉल एफ एक्स। सिमिलरली हुण असी वाई का PDF फाइंड करना, मीन सब तो पहला असी की करांगे वाई का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करांगे, फिर y ਦੇ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट करांगे, तो उतो साडे कोल की आ जाऊगा PDF ऑफ y। अगर PDF ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ गई, इट मीन्स कि y हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a टू b। ओके, नाउ हुण सब तो पहला असीं की करना, y दा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना। लेट कैपिटल G वाई be the distribution function of capital Y। So therefore by definition gy is equal to probability y less than equal to y की सी साडे कोल कैपिटल एफ एक्स less than equal to y, so which is probability x less than equal to एफ इनवर्स y। देखो असी y तो स्टार्ट किया सी, साडे कोल की आ गया, असी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आ x की। सो बाय डेफिनेशन दी अगर असी गल करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लैस देन इक्वल टू x इज डिनोटेड बाय f ऑफ x। सो अगर असी इन्हां दोनों नू कंपेयर करिए, सो स्मॉल x इज इक्वल टू f इनवर्स y। सो दिस इज f of f inverse y, so which is equal to y। so therefore distribution function of y is y। now differentiate both sides with respect to y। जदों differentiate किया y नू with respect to y, we will get 1। सो इथों तुहाडे कोल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नू डिफरेंशिएट करांगे, वी विल गेट स्मॉल जी वाई मीन्स PDF ऑफ y। सो क्लियरली दिस वन कैन बी रिटन एज 1 over 1 minus 0। सो therefore कैपिटल F और y, कैपिटल F x हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन over the closed interval 0 to 1। now next important question is, if x has uniform distribution from over the closed interval 0 1, find the distribution of -2 log x। जिद्दां कि असी प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन च किया सेम, पहला इनू y लेट कर लांगे, y दा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर लांगे, फिर असी इनू डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, then we will get the PDF of y। now x दी डिस्ट्रीब्यूशन x दे रखिया कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल आ, therefore PDF दी अगर गल करिए that is 1 over 1 minus 0 means 1 for all x belongs to 0 to 1। now let y is equal to -2 log x। first of all we will find its distribution function g of y, probability y less than equal to y, probability -2 log x less than equal to y,
So probability log x greater than equal to y over minus 2. So negative 2 ਨਾਲ डिवाइड किया inequality change होगी. Now which is now taking anti-log we will get x greater than equal to e to the power minus y over 2. So this can also be written as 1 minus probability x less than e to the power minus y by 2, because probability of A is equal to 1 minus probability of A complement. So this is 1 minus, ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਦੀ probability find करनी आ, ठीक है, कितने तक, e to the power minus y over 2 तक. So this is 0 to e to the power minus y over 2, e to the power minus y over 2, fx dx 1 minus e to the power minus y over 2, fx is 1. So 1 the integration कितनी x e to the power minus y by 2. So we will get 1 minus e to the power minus y by 2. This is gy. Now differentiate both sides with respect to y. So we will get gy after differentiating g capital Gy. So derivative कितना 1 minus e to the power minus y by 2. So 0 minus e to the power minus y by 2 into minus 1 by 2, which is equal to e to the power minus y over 2 divided by 2. Means 1 by 2 into e to the power minus y by 2. So therefore g of y is equal to 1 over 2 e to the power minus y by 2 when y is greater than 0. Otherwise it is 0. Now next question is, if x is uniform random variable over the interval minus a to a, show that its moment generative function is given by 1 over at sine hyperbolic at. Also show that mu 2n plus 1 is equal to 0. Mu 2n plus 1 is equal to 0 and mu 2n is equal to a to the power 2n divided by 2n plus 1. Now PDF of x is equal to 1 over b minus a, which is 1 over 2a from minus a to plus a. Now अगर असी मोमेंट जेनेटिव फंक्शन की गल करिए, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx माइनस a टू a e to the power tx into fx. So minus a to a e to the power tx fx, which is 1 over 2a. So simplify करने तो बाद साढ़े को आ जाएगा 1 over 2a e to the power at minus e to the power minus at divided by t. So this is the expansion of sine hyperbolic, formula of sine hyperbolic at. So this is equal to 1 over 2a sine hyperbolic at. So therefore moment generative function of x is 1 over 2a sine hyperbolic at. Now अगर असी साइन हाइपरबोलिक थीटा दी एक्सपेंशन पुट करिए, एक्सपेंशन साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 over 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. So therefore moment generating function is 1 over 2a at plus at whole cube divided by 3 factorial at to the power 5 divided by 5 factorial and so on. So which is equal to
सो 1 ओवर लो बेटा एक इत्थे करैक्शन कर लो, इंटीग्रेशन करन तो बाद साडे कोल e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80 ओवर t आया सी। उस तो बाद तुसी की करना 2 नू अंदर मल्टीप्लाई कर देना ते t कॉमन लिख लेना। सो मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन साडे कोल आ जाएगा 1 ओवर 80, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू e टू दी पावर थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। एक ये मिस्टेक होगी, इनू करैक्ट कर लो। सो हेयर 80 नाउ मल्टीप्लाई करांगे, मल्टीप्लाई करने तो बाद साडे कोल 1 प्लस ए स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल ए टू दी पावर 4 टी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल ए टू दी पावर 6 टी टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। Clearly this is moment generative function 1 plus 0 into t over 1 factorial plus a square over 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनू ध्यान नाल देखियो, a square over 3 t square over 2 factorial मीनस मैं 3 फैक्टोरियल नू ब्रेक कर लिया 3 into 2 फैक्टोरियल दे विच ते इनू सैपरेट कर लिया t square over 2 फैक्टोरियल into a square by 3। सो सिमिलरली मैं नेक्स्ट स्टेप दे विच भी यही काम करना। नाउ टी क्यू वाली टर्म मिस है तो टी क्यू ओवर 3 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हुण ये वाले फैक्टर नू मैं ब्रेक करांगा ए टू दी पावर 4 ओवर 5 इंटू टी टू दी पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ कंपेयरिंग दिस विद एक असी पहला जो मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन की स्टार्टिंग की सी, उत्थे असी मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन नू कीता सी कि असी मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन कैन बी रिटन एज 1 प्लस म्यू 1 डैश टी टू दी पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश इंटू टी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश टी क्यू ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन म्यू एन डैश टी टू दी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। नाउ हुण दोनों इक्वेशंस नू असी कंपेयर करांगे। सो क्लीयरली म्यू 1 डैश इज 0 म्यू 2 डैश मीन्स म्यू 1 डैश की वैल्यू साडे कोल 0 आ जाएगी, म्यू 2 डैश की वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर ओवर 3, म्यू 3 डैश इज 0 म्यू 4 डैश इज ए टू दी पावर 4 ओवर 5 म्यू 5 डैश इज 0 म्यू 6 डैश इज ए टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 and so on. So from this we can generalize the result clearly odd moments की अगर असी गल करिए म्यू 2n plus 1 dash is equal to 0 ते इवन की अगर असी गल करिए that is a to the power 2n divided by 2n plus 1। हुण अगर म्यू 1 0 है म्यू 1 डैश 0 है देन अगर म्यू 1 डैश 0 है देन क्लियरली म्यू 2n विल बी इक्वल टू म्यू 2n डैश, क्योंकि फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाती है। अगर म्यू 1 डैश 0 आएगा देन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल। सो म्यू 2n इज इक्वल टू म्यू 2n डैश एंड म्यू 2n plus 1 will be equal to म्यू 2n plus 1 dash। So from this we will get म्यू 2n is equal to 0 and म्यू 2n plus 1 is equal to a to the power 2n divided by 2n plus 1। Now next is find moment generative function of uniform distribution and hence find the moments। मीन्स असी मोमेंट्स फाइंड करनिया ने यूजिंग मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन। सो सब तो पहला असी मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन फाइंड करांगे। सो यूजिंग मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन वी विल फाइंड मोमेंट्स। नाउ लेट कैपिटल एक्स इज यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल फ्रॉम ए टू बी। मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन असी प्रीवियस वीडियो दे विच भी कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू ई टू दी पावर बी टी माइनस ई टू दी पावर ए टी डिवाइडेड बाय
t into b minus a. Now this is the moment generating function of uniform distribution. Now e to the power bt, so t into b minus a, e to the power bt, this is can be written as 1 plus bt plus b square over t, b square t square divided by 2 factorial and so on, माइनस e टू दी पावर at दी अगर एक्सपेंड करिए 1 प्लस at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो 1 नाल 1 कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट b माइनस a इंटू टी प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल टी टू द पावर आर टी क्यूब एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टी इंटू बी माइनस ए. सो क्लियरली दिस इज 1, दिस ओवर दिस इज 1 प्लस एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर ओवर टी करांगे. So this will be b square minus a square over b minus a, t square over t over 2 factorial, b cube a minus a cube divided by b minus a, t square over 3 factorial and so on. Next b to the power r minus t a to the power r divided by b minus a t raised to the power r minus 1 over r factorial and so on. Now t over 2 factorial उसी ब्रेक करांगे, t over 1 2 factorial नु ब्रेक करांगे 2 into 1 factorial. So in the next step this is b square minus a square over 2 into b minus a t over 1 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल उसी ब्रेक करांगे 3 into 2 फैक्टोरियल क्योंकि t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल चाहिए. सो दिस विल बिकम t b क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 into b माइनस a t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन b to the power r minus a to the power r divided by r into b minus a t raised to the power r minus 1 over r minus 1 factorial and so on. Okay, now last question ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, so mu r minus 1 dash ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, coefficient of t to the power r minus 1 over r minus 1 factorial. So therefore mu r minus 1 dash is equal to b to the power r minus a to the power r over r into b minus a, means mu r dash is equal to b to the power r plus 1 minus a to the power r plus 1 divided by r plus 1 into b minus a for all r from 1 2 3 4 and so on. So in this way we can find the moments using moment generating function. So uniform distribution the topic ਤੁਹਾਡਾ complete है. Next in the next video we will start a new distribution.